नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। रालोद का जिसे गढ़ कहा जाता है, वहां भाजपा का जोर चल रहा है, ऐसी चर्चा है। लोग कह रहे हैं चुपचाप कमल छाप। अब जो भी लोग कह रहे हैं, हम लोगों के कहे पर क्यों जाएं, लेकिन असल में जो जमीन पर चीजें दिख रही हैं वो ये बता रही हैं कि हम चुपचाप कमल छाप माने या ना माने, लेकिन स्थिति वहां उस गठबंधन की बड़ी खराब है जिसकी हवा वो लोग बहा रहे थे। जिन लोगों को इस बात की आशा थी कि सेकुलर गाल बजाने से चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन दरअसल चीजें सेकुलर गाल बजाने से नहीं सुधरती हैं। चीजें जमीन पर जो गुड़ा भाग होता है उससे चलती हैं। और ये इसे लोग ये कह सकते हैं कि आप ये प्रो भाजपाई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अमित शाह ठीक कहते हैं कि ये फिजिक्स नहीं, ये केमिस्ट्री है। और उसी केमिस्ट्री में रालोद गठबंधन फेल हो गया है। जब सीटों का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में जो चीजें निकल कर आई, उन चीजों ने मेरठ, बागपत, मथुरा, शामली और मुजफ्फरनगर इसे कहा जाता है। और एक सहारनपुर ले लीजिए आप, ये दूसरे चरण में होगा सहारनपुर में मतदान। और ये मैंने आपको जो बताया, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये पहले चरण वाले हैं। ये जो यहां पर 26-27 सीटें हैं, इसे रालोद का गढ़ कहा जाता है। और वहां जो लोग बता रहे हैं उनकी माने तो इस रालोद के गढ़ में खराब से खराब स्थिति में भाजपा यहां, मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से भाजपा की स्थिति खराब हो, तब भी लोग कह रहे हैं कि 13 सीटें यहां से भाजपा जीत जाएगी अगर अपनी खराब स्थिति में हो। मगर भाजपा तमाम कोशिशों के बाद, तमाम आप ये समझिए लठबंधन गठबंधन के बाद भी उसकी स्थिति इतनी मजबूत बनी हुई है कि बागपत हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, इन इलाकों में ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा अधिकतम सीटें लेकर आ रही है। कहने वाले कह रहे हैं मेरठ, और मेरठ की हो सकता है कि 7 सीट ले जाए, 6 पर लोग मान रहे हैं कि नहीं 6। यही हाल मथुरा का है। मथुरा भी रालोद का गढ़ माना जाता है। वहां भी देखिए किस तरह से जो है रसाकसी चल रही है। शामली में देखिए, शामली में लोग कह रहे हैं, एक सीट मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी ये कह रहे हैं कि वहां पर संभवतः 3 ही सीट है, 2 कन्फर्म है, एक पर वहां जो है लोगों को संशय हो रहा है, जो लोग वहां सक्रिय हैं। और अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सीटें हैं। यहां लोग मानकर चल रहे हैं कम से कम 4 सीटें। तो 4 2 6 और 6 4 10 सीट ये हो गई। और हम आ जाए मथुरा में। मथुरा में जो है 5 सीटें हैं। यहां पर भी लोग 3-4 का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि 10 हम 3 13 ऐसे ही हो गई। ये तब की स्थिति है जब भी हम सहारनपुर की सीटें नहीं जोड़ रहे हैं, हम बागपत की सीटें नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसे हालात में आप ये समझिए कि 7 7 3 10 10 5 10 5 15 और 3 18 और 18 6 24 सीटों में अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें तकरीबन 18 से 19 सीटें लोग बता रहे हैं कि भाजपा निकाल रही। ये रालोद का गढ़ है। रालोद के गढ़ में ये स्थिति है। टिकट वितरण पहला कारण, दूसरा भाजपा को लेकर जो वहां अंडर करंट है, और तीसरा वो बिरादरियां जो कानून व्यवस्था के नाम पर भाजपा के पक्ष में लामबंद है और समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं और टिकट बंटवारे की वजह से रालोद से नाराज है। ये स्थितियां हैं, ये बता रही हैं कि किस तरह से वहां भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में खड़ी है। और
वो कितनी मजबूत है इसका एक और बानगी जो है वो राकेश टिकैत का वो बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो भाजपा को जिन्ना याद आते हैं। दरअसल ये मसला ये नहीं कि जिन्ना याद आते हैं, ये खीज है। और इसी खीज में और कहते हैं कि किसानों को वो 13 महीने याद करे और नहीं तो फिर वो जान ले कि क्या होना है। ये बात भी बताती है कि दरअसल जिस किसान को वो लामबंद कर रहे थे वो किसान इस समय भाजपा के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। चूंकि अभी मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह को एक जगह सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसान कानून बड़ा मुद्दा और एमएसपी बड़ा मुद्दा जो था वो पंजाब वालों के लिए था। कृषि कानून वापस होने से ये मामला जो है किसान आंदोलन का जो मेन मुद्दा था वो तो वापस हो गया। एमएसपी चूंकि पश्चिम में गन्ने की खेती ज्यादा होती है तो यहां असली मसला गन्ने का है, और गन्ने का जो है भुगतान जिस तरह से हो रहा है और एमएसपी भी यहां पर जो गन्ने को लेकर है वो जिस तरह से ज्यादा है, उस वजह से वो जो आक्रोश किसी कानून के समय में चल रहा था वो तो आप ये समझिए कि मृत प्राय है ही है, मतलब अब वो खत्म हो रहा है। और दूसरा एमएसपी यहां चूंकि गन्ने की खेती होती है इसलिए मारामारी गन्ने के लिए। और ये पहले भी मैंने इसी मतांतर पे कहा था कि पश्चिम में जो समस्या है वो गन्ने को लेकर है। और मैंने ये बहुत पहले कहा था कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है बढ़ाए, और बाद में उन्होंने बढ़ाया भी गन्ने का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो इस तरह से जो पश्चिम का जिसे आप रालोद का गढ़ कहते हैं उस गढ़ में भी स्थिति बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है गठबंधन की। ऐसी स्थिति में गठबंधन की राह बड़ी कठिन है। बाकी और भी चीजें हैं जिस पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इस वजह से छोटा छोटा और मतलब सीट वाइज उसको आप करने की कोशिश की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।